दोस्तों वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कि रशिया में आने के बाद मुझे क्या क्या दिक्कतें हुई, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस की, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और अगर आप आ रहे हो तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। आई एम इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ यक्ष पटेल। मैं हूँ गुजरात से। आई एम अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट इन कैमेरो स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि है रशिया में, कैमेरो सिटी। यहाँ आया उससे पहले मैं अभी अपने घर से कभी दूर नहीं रहा था, मतलब हॉस्टल में भी नहीं रहा था मैं। तो यहाँ सीधे आया, मतलब नए लोग हैं, नया देश है, नया वेदर है, तो कुछ थोड़ा वियर्ड फील होता था, होम सिकनेस फील होती थी, तो वही सब दिक्कतें होती थी। तो घर वालों की इतनी याद आती थी, लगता था कि भाई चलो घर चलते हैं, यहाँ क्या ही करेंगे। तो वो सब स्टार्टिंग में फ़ील होता है। अब सब सही हो गया, समय के साथ सब सही हो जाता है, पर फिर भी वो स्टार्टिंग का फेस कुछ अलग था, तब वो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती। साइबेरियन रीजन में है ऑफकोर्स, तो यहाँ पे ठंड बहुत रहती है। विंटर में भी -40 तक टेम्परेचर चला जाता है, और हम ऐसा भी था कि -30 टेम्परेचर है तो फिर भी हम क्लास जाते थे। तो एक बात है यहाँ की, एक ही दिक्कत है कि मतलब ठंड बहुत रहती है, तो उस हिसाब से अगर आप प्रिपेयर हो तो आप आ सकते हो। दूसरी बात ये है कि खाने की, तो घर का खाना रहता है, अब कितना भी कर लो वो तो रहता है। और इधर हम स्टार्टिंग में आए तब हमें मतलब कुछ भी खाने से ऐसा डर लगता था कि भाई इसमें चिकन होगा, इसमें बीफ होगा, हम कुछ खाते ही नहीं थे स्टार्टिंग में। क्यों नहीं आए, क्या पता भाई कि कौन सा वेज है कौन सा नॉन वेज है। और यहाँ पे मोस्ट ऑफली चीज़ें नॉन वेज रहती है, तो वो डर रहता है। और अगर आप वेज हो और ऊपर से जैन हो तो आपको तो दिक्कत होने वाली है, पर कुछ नहीं, जैसे जैसे रहते हो वैसे वैसे सीख जाते हो भाई क्या खाना चाहिए क्या नहीं। और आप सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हो, और उसके लिए आप बस ऐसे मार्केट में से लाओ सामान, और किचन है अपने बना। वो डिपेंड करता है आपकी कुकिंग स्किल पे कि आप क्या क्या बना सकते हो। बाकी मेस रहता है, पर मेस का खाना कहाँ उतना अच्छा होता है। कोई सी भी मेस हो, कितनी भी अच्छी हो, पर मेस का खाना मेस को खाना रहता है। बाकी आपको मैं मार्केट दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है खाने के लिए। यहाँ पे मोस्ट ऑफली चीज़ें मिलती है, बाकी कुछ ना कुछ तो छूटता है। जैसे इंडियन स्पाइसेस हो गए, वो तो इधर भी मिलते हैं, पर उतना टेस्ट नहीं आता क्योंकि ये लोग स्पाइसेस खाते ही नहीं हैं, बहुत फीका फीका खाते। जो वेज मिलता है वो भी फीका फीका रहता है, तो वो दिक्कत है। बाकी फ्रूट्स इधर थोड़े महंगे रहते हैं, ये देखिए। बाकी आप रशिया आ रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए, क्या क्या नहीं लानी चाहिए, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और ब्लॉग्स और इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं, ताकि मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। अभी एग्ज़ाम चल रही है तो उसी की प्रिपरेशन में सब लगे हुए हैं, और एग्ज़ाम के बाद एडमिशन का भी फ्लो बढ़ेगा। एडमिशन भी स्टार्ट हो गए हैं, और नीट का रिज़ल्ट भी आ गया है, और इस साल 200 और समथिंग सीट्स हैं। तो इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन हियर यू कैन कॉन्टेक्ट मी, क्योंकि मुझे पता है मेरे पैसे कहाँ फालतू गए हैं, कि जहाँ पे मुझे नॉलेज नहीं थी और मैंने दे दिए। तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ आपको। तो इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सअप। आई विल पुट माई व्हाट्सअप नंबर एंड माई इंस्टाग्राम इज ऑल्सो देयर, यू कैन कॉन्टेक्ट। मैं यहाँ आया तब डॉलर लेके आया था, तो मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आप डॉलर लेके जाओ और उधर ऐसा होगा। तो डॉलर लेके आते हैं तो बैंक में जाना पड़ता है, उधर वो लोग कन्वर्ट करते हैं रूबल में, उसके लिए पासपोर्ट लगता है, और ट्रांसलेशन करके डॉक्यूमेंट आता है जो यहाँ पे बनता है वो लगता है, तो उसका भी झंझट है। और हॉस्टल में भी कई लोग करते हैं कि वो कन्वर्ट करा के देते हैं, पर रेट कम देते हैं, वो सीन है। और आप चाहो तो रूबल लेके आओ, मेरे हिसाब से आप रूबल लेके आओ। और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, या खाना मंगवाना है ऑनलाइन, बस की लोकेशन वगैरह, उस सब तो कोई आए तब कुछ पता नहीं था किसी को, तो समय गया, वैसे सब आता गया, अब सब आता है, तो सही है।
Привет. क्यूट है. До свидания. Спасибо. यहाँ पे एक दिक्कत यह है कि यहाँ पे बाहर किसी को इंग्लिश आती नहीं है. यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़े लिखे ट्रांसलेटर होते हैं, वो हमें समझाते हैं. कुछ लोग होते हैं जिनको इंग्लिश आती है, बाहर किसी को इंग्लिश नहीं आती है. तो हम स्टार्टिंग में आए तब हमें फ़ोन लेके जाना पड़ता था कि ये चीज़ है, ये समझाओ, या ये चीज़ हमें चाहिए, ख़रीदनी है तो कितने में मिलेगी, वो सब फ़ोन लेके जाते थे. बाकी फ़र्स्ट ईयर में आपको सब्जेक्ट रहता है रशियन लैंग्वेज का. फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में रहता है. तो आपको मेडिकल टर्म्स, बेसिक रशियन सिखा देते हैं, तो आप बातचीत कर सको उतना आ जाता है. अब तो हम बात भी कर लेते हैं नॉर्मल कि भाई कितने का है, ये चाहिए या यहाँ पे जाना है, वो सब सही है. और फर्स्ट ईयर में रहता है आपका एनाटॉमी रहता है, बेसिक हिस्टोलॉजी हो गया, साइटोलॉजी होता है. तो फर्स्ट ईयर में बेसिक सब्जेक्ट ही आते हैं, केमिस्ट्री हो गया, तो ये वो सब बेसिक का उतना कुछ हार्ड नहीं है, क्योंकि मैं खुद गुजराती मीडियम से पढ़ा बच्चा हूँ. स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत होते हैं, पर आ जाता है सब धीरे धीरे. तो उतना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड एडमिशन या आपके एडिशनल क्वेश्चन है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम है, तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा.